तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज का सेकंड एपिसोड। चलो तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में सागरी अपनी स्टोरी बता रही होती है। सागरी बताती है, एक स्टोरी टेलर ने एक बार कहानी सुनाते हुए सिर कलम करने के लिए कहा। मेरे पिता ने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। सिर कटने के बाद भी उस स्टोरी टेलर ने अपनी स्टोरी समाप्त की। सागरी के पिता बोलते हैं, उसको पता ही नहीं चला उसका सर कलम हो गया है। यह एकदम सही स्ट्रोक था, बिना किसी दर्द के। सागरी बोलती है, इसके बाद मैंने उस स्ट्रोक को सीखने का गोल बना लिया। वो स्ट्रोक मेरे पिता ने बनाया था। सागरी के सामने एक क्रिमिनल होता है। सागरी उस क्रिमिनल का सर कलम कर देती है। वहाँ पर खड़े सामुराई बोलते हैं, एक इम्प्रेसिव झटका, एक महिला का शानदार काम। सागरी थैंक यू बोलती है। तभी सिर कटे हुए आदमी की आत्मा सागरी के ऊपर चढ़ने लगती है। वो सागरी का वहम होता है। सागरी डरी होती है। लड़का बोलता है, यह तुम्हारा डर है, तुम्हारी तलवारबाजी में संदेह और डर है। तुम क्राइम करने वालों को दर्दनाक मौत देती हो। सागरी बोलती है, मैं इस पर काम करूंगी। सीन शिफ्ट होता है। सागरी और एक क्रिमिनल का सर कलम कर देती है। इजेन बोलता है, सागरी तुम तुम्हारे तलवार की ब्लेड को देखो। उस तलवार की ब्लेड में कलम किए हुए आदमी की आत्मा दिखती है। सागरी बोलती है, मेरी तलवार की ब्लेड भय और क्राइम करने वालों को दर्दनाक मौत देती है। मैं क्या करूं? मेरे दिल से संदेह और डर कैसे दूर कर सकती हूँ? मेरा पिता जैसे। सीन प्रेजेंट में आता है। सागरी गाबीमारू के मुंह पर सफेद कपड़ा बांध रही होती है। हमें समुद्र दिखाया जाता है। उसके किनारे पर एक बड़ा सा टेंट होता है। उस टेंट में बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं। सामुराई बोलता है, तुम लोगों का आने के लिए धन्यवाद। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो गारावा सही शोगुन है, महामहिम ताकुगावा नारियोशी। आमतौर पर तुम लोगों के कभी चांस नहीं होता उनके साथ दर्शक बनने का। क्रिमिनल चिल्लाने लगते हैं, तुम कौन हो? तुम इतने भी खास नहीं हो, तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। शोगुन क्या है? सामुराई बोलता है, क्या इतने सारे लोगों का यहाँ इकट्ठा होना सुरक्षित है? दूसरा सामुराई बोलता है, शोगुन यही चाहते हैं। सागरी के पास उन क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन वाली किताब होती है। सागरी उन इंफॉर्मेशन वाली किताब को पढ़ रही होती है। तभी गाबीमारू बोलता है, मैं मुश्किल से सांस ले रहा हूँ, मैं तोकुगावा को देखना चाहता हूँ। सागरी कहती है, तुम यह नहीं कर सकते। सामुराई बोलता है, यह तुम्हारे सीक्रेट ऑर्डर्स है। तुम लोगों को शिनसेनको को जाओगे और अमरता प्रदान करने वाले जीवन के अमृत को लाओगे। जो कोई भी उस कार्य को पूरा करेगा उसके सभी क्राइम को माफ कर दिया जाएगा। सभी क्रिमिनल चौंक जाते हैं। सागरी बोलते हैं, यहाँ का माहौल बदल गया। तभी एक क्रिमिनल हंसने लगता है। वो बोलता है, इसके साथ मैं फिर से हत्या करने के लिए फ्री हो जाऊंगा। सागरी बोलती है, उसने केवल महिला और बच्चों को मार डाला, केवल मजे के लिए। क्या मैं सच में उस दुष्ट व्यक्ति को मार सकती हूँ बिना किसी झिझक के? तभी गाबीमारू आलस देने लगता है। गाबीमारू के पीछे की लड़की गाबीमारू से बोलती है, तुम गाबीमारू दो हो, तुम्हारे बालों के रंग और बनावट ने तुमको अलग बना देती है। तुम हमारे कार्य क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो गाबीमारू उसका कोई जवाब नहीं देता। वो लड़की बोलती है, तुमने मुझे निराश कर दिया। गाबीमारू बोलता है, तुमको निराश करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। सागरी बोलती है, मैं सच में पहले उससे सावधान थी, लेकिन अब वो इतना उदास है जैसे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो। क्या यह अन्य अपराधियों की तरह ही है या वो उससे भी ज्यादा इविल है? सागरी तलवार की ब्लेड को बाहर निकालती है। उस तलवार की ब्लेड में गाबीमारू का सर कलम कर दिया है ऐसा दिखता है। सागरी डर जाती है। सामुराई बोलता है, अब मैं तुम लोगों को उस आइलैंड के बारे में बताऊंगा जहाँ तुम लोग जाने वाले हो। वो एक जन्नत जैसा है। तभी अपराधी चिल्लाने लगते हैं, क्या यह किसी प्रकार की फेरी टेल की स्टोरी है? सामुराई बोलता है, अपराधियों आपने अपने मास्क को हटा दो। अपराधी अपने मास्क को हटा देते हैं। तभी दो लोग सफेद कपड़े से ढका हुआ कुछ तो धक्का देते हुए लाते हैं। उस सफेद कपड़े को हटा देते हैं। उसमें एक आदमी होता है। उसके शरीर पर फूल और जड़ें उग आई होती है। सामुराई बोलता है, यह एकमात्र हवलदार है जो हाल ही में एक अभियान से जीवित लौटा है। जैसे तुम लोग देख सकते हो वो अब इंसान नहीं है। जब वो मिशन से लौटा था उसके पूरे बॉडी पर गांठें थी। अगले दिन उस गांठों में से फूल और जड़ें निकलने लगी। लगभग उस मिशन से 60 मेंबर्स अभी तक लापता है। हमारे पास कुछ सुराग भी नहीं है। क्या हुआ है? आइलैंड का विचार करना ही हमारी जानकारी का एकमात्र स्रोत है। तभी एक अपराधी डर कर बोलता है, किसी ने हमसे यह नहीं कहा कि वो आइलैंड खतरनाक है। सामुराई बोलता है, समस्या क्या है? फूलों में खिलना एक रहस्यमय आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तुम पर बर्बाद हो जाएगा। तभी अपराधी चिल्लाने लगते हैं, हम नहीं जाने वाले, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? सामुराई चिल्लाते हुए बोलता है, चुप बैठो, तुम अपराधियों को फांसी की सजा हो गई है और तुम लोगों को स्वर्ग की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। क्या आपको एहसास नहीं है
कि महामहिम कितने उदास है। तभी उनमें से एक अपराधी बोलता है, हे तुम उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते हो है ना? क्या होगा अगर वहाँ अमृत ना हो? क्या हम खाली हाथ आ सकते हैं? सामुराई बोलता है, उनके पास हर चीज के बहाने हैं। दूसरा सामुराई बोलता है, यदि तुम लोगों को हमारी पेशकश पसंद नहीं है तब तुम लोग बाहर निकल सकते हो, आपकी मर्जी पर। एक अपराधी खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। तभी एजेंट उस अपराधी का सर कलम कर देता है। सामुराई बोलता है, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, जब तुम लोग आइलैंड पर पहुंचोगे तो तुमको एक मॉनिटर सौंपे जाएंगे। अपराधी बोलते हैं, मॉनिटर? सामुराई बोलता है, तुम लोगों के पहले ही मौत की सजा दी जा चुकी है, यह आइलैंड पर भी लागू होती है। दूसरा शब्द में कहा जाए तो तभी सभी एसेमॉन अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं। सामुराई बोलता है, आइलैंड से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा मौके पर ही सिर कलम कर दिया जाएगा। यमदा एसेमॉन तुम्हारे मॉनिटर के रूप में तुम लोगों का साथ देंगे, कोई भी मजाक नहीं, वो यमदा क्लैन से है। तुम उनके खिलाफ हो गए तो तुम्हारा भी हाल उसके जैसा हो जाएगा। यदि तुम लोगों के मॉनिटर की मृत्यु होती है तो तुम्हारा भी सिर कलम कर दिया जाएगा। यदि तुम्हारा मॉनिटर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुमको भी वापस नाव पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गैबी मारू बोलता है, सच में? सागिरी बोलते हैं, हाँ। सागिरी मन में बोलती है, मैं नहीं जानती कि वो बहादुर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। शगुन बोलता है, हे तुम। शगुन सामुराई के कान में कुछ तो फुसफुस करता है। सामुराई बोलता है, माफ करे, लेकिन एक बात तो और है, इससे पहले तुम लोग आइलैंड पर जाओ, तुम लोगों को अपनी संख्या को कम करनी होगी। तुम सभी लोगों को आइलैंड पर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि जहाज की क्षमता और उसमें एसेमॉन की संख्या निश्चित है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग अपनी संख्या कम करें। अपराधी बोलता है, तुम लोग बेवकूफ हो। उस अपराधी ने दूसरे अपराधी का गला इतनी जोर से कसकर पकड़ा होता है कि वो अपराधी मौके पर ही मर जाता है। वो अपराधी बोलता है, दूसरे शब्द में कहो तो तुम लोग चाहते हो कि हम आपस में लड़ाई करें। दूसरा अपराधी बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? वो अपराधी बोलता है, इसे देखने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो पत्थर को उठाता है और उसके मुंह पर फेंक कर मार देता है। वो बोलता है, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार डाले, तुम लोग जल्दी नहीं करोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। सामुराई बोलता है, खैर इसको करने का यह एक तरीका है, यहाँ जो भी मरता है वो सच में कोई काम का नहीं है और अपने हाथ को खोलने की अनुमति नहीं है। तभी सभी अपराधी एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। गैबी मारू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। कई अपराधी मुक्के से और गुस्से से मारने लगते हैं। कई अपराधी एक दूसरे के मुंह पर पत्थर मारने लगते हैं। उन लोगों की लड़ाई को देखकर शगुन खुश हो जाता है। शगुन बोलता है, मैं अक्सर झगड़े नहीं देखे हैं, मैंने मरने से पहले इसे देखना चाहता था। सामुराई मन में बोलता है, बेवकूफ शगुन, ऐसा करने का क्या फायदा है? वो हाथ बांधकर ठीक से लड़ भी नहीं सकते, यह एक झगड़ा है, अंत में वो सब बेकार हो जाएंगे। शगुन बोलता है, तो किसी के पास लाल मोहरों वाली किताब है? सामुराई बोलता है, आपका मतलब असाधारण स्किल वाले अपराधी से है, कोई उन्हें सुपर पावर्स के रूप में वर्णित कर सकता है। रजिस्टर में उन पर लाल मोहर लगा दी गई है। वो आदमी उनमें से एक है, उसने कम उम्र में डाकू के ग्रुप को लीड किया है। वो महिला पिछले साल सागिवा कैसल पर अटैक करने वालों में शामिल थी। वो एक मास्टर तलवारबाज है जिसने ब्लेड ड्रैगन के रूप में उसे जाना जाता है। वो एक बड़ा आदमी है जिसने बहुत सारे बालों को मारकर खाया है। वो कहते हैं उस पर ना तलवार का ना भाले का हमले से कोई फर्क पड़ता है। शगुन हंसने लगता है। शगुन बोलता है, वो लोग कितने मजेदार है। सामुराई बोलता है, उनमें से जीवित लेजेंड गैबी मारू तो फूल है, वो वहाँ पर है। गैबी मारू अपनी जगह से हिला भी नहीं होता है। सागरी बोलती है, मुझे दर्दनाक महसूस क्यों हो रहा है? इजेन उसके पास आता है। इजेन बोलता है, यह उस आइलैंड पर और भी खतरनाक हो जाएगा। अपराधों के बीच ही नहीं, तुमको नुकसान का भी सामना करना होगा। जब ऐसा होगा तो तुम क्या मार पाओगी? इस मौके पर मैं तुमको बता दूं, तुम इस जॉब के लिए सूट नहीं करती हो। एक महिला तलवार चलाने की दिक्कत क्यों उठाएगी? एक योद्धा की बेटी को अपनी हवेली में चुपचाप रहना चाहिए और जल्लाद के इस कामों से दूर रहना चाहिए। सागरी अपनी तलवार को कसकर पकड़ती है। सागरी बोलती है, यूसेन डानो, अगर मैं कर पाई तो। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सागरी खाना खाने बैठी होती है। दो लोग बोरे में एक बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं। सागरी बोलती है, लाशों पर तलवार चलाना, अपराधियों को सर को कलम करना, लाशों से दवाई बनाना। भले ही हमारे पास तलवार ना हो, यमदा क्लैन में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति लोगों के मृत्यु से अपना जीवन जीता है। सागरी भाग रही होती है। गांव के बच्चे सागरी को पत्थरों से मार रहे होते हैं। पत्थर लगने से सागरी के सर से खून आ रहा होता है। सागरी बोलती है, आप उन पर ध्यान न देने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सच्चाई ब्लेड के अंदर होती है।
सीन प्रेजेंट में आता है। एक अपराधी बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें सामुराई को मारना होगा, हम उस महिला सामुराई को मार देंगे और उसकी तलवार को ले लेंगे। वो अपराधी सागरी को मारने के लिए भागते हुए आते हैं। इजेन आगे आने लगता है, सागरी उसको रोकती है और खुद आगे जाती है। इजेन बोलता है क्या तुम उसे मार सकती हो? सागरी मन में बोलती है मैं मेरे भाग्य से भाग नहीं सकती, मैं इसे चुपचाप स्वीकार भी करने से इनकार करती हूँ, मैं अपने आप देखूंगी कि मेरा भाग्य क्या है। वो उन अपराधियों को मारने के लिए आगे जाती है, तभी सागरी डर जाती है। फिर सागरी हाउद जोश बोलती है और अपराधियों का सिर एक एक करके कलम कर देती है। सागरी बोलती है क्यों? तभी गैबिमारू बोलता है लोगों को मारने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, आप जानती है। आप लोग दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकालते? हमें चुनने के लिए हम हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन हम सब इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि तुम लोग हमें मारना नहीं चाहते थे। सामुराई बोलता है पहरेदारों तुम लोग क्या कर रहे हो? गैबिमारू बोलता है तुम लोगों को हमारे साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। सामुराई बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम से ऐसे बात करने की? गैबिमारू बोलता है अगर आपको नहीं मरना है तो लोगों को न मारना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है। सामुराई बोलता है अपनी जीप को तो देखो मॉन्स्टर, यदि तुम भाग नहीं नेला चाहते तो समाधान से अपना अवसर खो दोगे। गैबिमारू बोलता है तुम सुन नहीं रहे हो। सामुराई बोलता है हे तुम, यदि तुम इसको मार दोगे तो मैं तुमको मिशन पर भेज दूंगा। तभी उसके साइड का आदमी आता है, वो बोलता है सीरियसली तुम जाओ वही रहो। वो गैबिमारू को मारने के लिए एक पत्थर उठाता है। गैबिमारू बोलता है नहीं रुको, तुम लोगों को भी हत्या करना पसंद नहीं है ना? आदमी बोलता है मुझे परेशान मत करो, यदि जीवित रहने के लिए यह करना जरूरी है तो मैं यह मुझे ठीक लगता है। वो गैबिमारू के मुंह पर पत्थर फेंक कर मारता है। गैबिमारू उस पत्थर को डॉच करता है। गैबिमारू बोलता है क्या हम इस बार बात नहीं कर सकते? आदमी बोलता है तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो चुप बैठो और मरो। गैबिमारू बोलता है तुमने मुझे कोई चॉइस नहीं छोड़ी, अगर तुमने मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी बोलता है मुझे लगता है कि तुम किसी को मारना नहीं चाहते हो। गैबिमारू बोलता है मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मुझे मरना भी बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आदमी बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो? गैबिमारू बोलता है मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग के बोझ से दब रहा हूँ, यह सच में बेकार है। तभी गैबिमारू अपने हाथ के वार से उस आदमी के गर्दन को फाड़ देता है। गैबिमारू सभी अपराधियों के गर्दन को फाड़ रहा होता है। गैबिमारू उन लोगों को बड़ी बहरे में से मार रहा होता है। शगुन की फट जाती है। गैबिमारू के दोनों हाथों से खून टपक रहा होता है। सभी सामुराई डर जाते हैं, क्या वो एक मॉन्स्टर है? गैबिमारू बोलता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग के बोझ से दब रहा हूँ। इजेन बोलता है उसका मारने का तरीका तो बहुत खतरनाक है। गैबिमारू बोलता है अगर मैं इसे सुंदर बना दूं तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? सागरी बोलते है क्या यह संभव है कि मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो हत्या से डरने का ताकत नहीं थी? सागरी रोने लगती है। इजेन बोलता है सागरी क्या तुम ठीक हो? शायद यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सागरी बोलती है नहीं, मैं इसे मार डालूंगी। तभी सामुराई चिल्लाता है रुको अपराधियों, तुम मिशन में शामिल होगे। आना चोबाई द बेडिड किंग, ट्विस्टेड क्यूएन द हंटर ऑफ द 100, शंका की नुर गई, हारुबो द किलिंग प्रेयर, भगोड़ा शिनोबी गैबिमारू द होलो, अकागिनु कुनाइची, किसुका युजोरिहा, मारो मकिया, रोकोरुटो द जायंट ऑफ बिजेन। तुम 10 लोग मिशन पर जा रहे हो, आपस में हर किसी के साथ यमदा क्लैन का एक एसेमन होगा। सीन शिफ्ट होता है, वो सभी एसेमन और अपराधी बोट में से शिनसेन को जा रहे होते हैं। वो शिनसेन को के आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।